बाणासुर के सैनिकों ने अनिरुद्ध को पकड़ लिया था। वे उसको मृत्यु के घाट उतारना चाहते थे, किंतु आकाशवाणी ने ऐसा होने से रोक दिया। दुर्गा की कृपा से वह अनिरुद्ध पुनः उषा के साथ विहार करने लगे, किंतु बाणासुर को इसका ज्ञान नहीं था। जाने बाणासुर का वह इच्छित युद्ध किसके साथ और कैसा हुआ, इस अध्याय में शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शोणितपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। 12 अक्षोहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गौपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथगणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत, रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिवजी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कुष्मांड और कूपकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ, सात्विकी का बाणासुर के साथ, गरुड़ का नंदी के साथ और अन्य लोगों का अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विप्रेंद्र, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथगणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वहां अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर और गुह का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज प्रबल स्त्रियों से पास पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिवजी के भूत, प्रमथ तथा गुहक आदि अनुचरों को अपने शांग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिवजी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया। यह सुनकर शिवजी के गण गरजने लगे तथा शिवजी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पर्जन्य अस्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में
न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। हे मुने, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ उन शिवजी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिवजी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिवजी की स्तुति करने लगा। तब विष्णु के ज्वर द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु के शीत ज्वर से कहा। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसका ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिव जी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुंभांड और कूपकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलि बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिवजी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक सींगों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सींगों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिवजी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो। मेरे रथ को शीघ्र ले आओ, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिवजी के समीप ले गए। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिवजी से भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अत्यंत शक्ति वाले सबके आत्मरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण हैं। सत्याप्ति मात्र, ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर, काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामिन, बीजरोह तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूं। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीलापूर्वक देवता आदि का पोषण करते हुए तथा पूरे मार्ग में जाने वालों को स्वभाव से विनिष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्म परम ज्योति स्वरूप तथा शब्द ब्रह्म रूप हैं। आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान जानते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मदृष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा विकारी प्रतीयमान होते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि की निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे विभो, हे भूमन, हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह
शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूं। अभिमान के शाप करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया था। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। हे प्रभु, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्नचित होकर कहा। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैं दैत्यराज को शाप दे चुका हूं। आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूं। हे वीर, मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से जृंभणास्त्र से मेरा जृंभण अर्थात जम्भाई आना आरंभ कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिवजी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण अति विस्मित हुए और अपने युद्धस्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही जृंभणास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। उस जृंभणास्त्र से जृंभित हुए शिव को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड़ग, गदा तथा रिष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, हे सनत कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे तात, आप मुझे ये अद्भुत कथा सुना रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में जृंभणास्त्र से शिवजी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना के मार दिए जाने पर बाणासुर ने क्या किया, उसको कहिए। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्नचित होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राग, हे व्यास जी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिवजी की अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिवजी के सौ जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभाण से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैतेंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिवजी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत शांग नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही काट दिया। शत्रुओं को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने बाणों से उन बाणों को दूर से ही काट डाला। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बल यादवों ने क्रोध करके अपनी अपनी प्रतियोद्धाओं को मारा। इस प्रकार वहां उन दोनों बलि पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहारों से बाणासुर की सब सेना को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और 1000 भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणारविंदों का स्मरण करके शत्रु के लिए असह महान पराक्रम प्रदर्शित किया।
वहां वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों पर तथा गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुनि, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक से बलराम को और एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिवजी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पे उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष, छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को मार कर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हे देवऋषि, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिवजी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिवजी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। तदनंतर शत्रुवीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उनकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं शेष रह गईं और शिवजी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गए। जिस समय बाणासुर शिवजी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उनका सिर काटने को उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देवकी पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीची, वीर रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा, जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूं। हे हरे, पहले ये अपनी भुजाओं को समाप्त करने की इच्छा रखता था और अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने इसे शाप दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधू और वर के साथ अपने स्थान को चले जाओ। ऐसा कहकर शिवजी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिवजी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षत शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्न समुदायों को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिवजी की आज्ञा से कृतकृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिवजी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार से जीतकर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी में पहुंचे। इसके बाद गरुड़ जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारका में पहुंचकर इच्छानुसार विचरण करने लगे। तो यह थी बाणासुर की
1000 भुजाओं के कटने की कथा। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें